चलिए, इतिहास और संविधान के विकास की इस यात्रा में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज़ादी के बाद भारत के सामने बहुत से चैलेंजेस थे, जिन चैलेंजेस के विषय में हमने आपसे बात की। जहां एक तरफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एक बहुत बड़ा चैलेंज था, दूसरी तरफ रिफ्यूजी क्राइसिस भी अपने आप में एक चैलेंज के तौर पर खड़ा था। रिफ्यूजी क्राइसिस को हमने टिल डेट अपडेट अप्रोच के सामने अब तक आपके सामने प्रस्तुत किया है। हमने आपको बताया कि आज़ादी के पहले की क्या परिस्थितियां थी रिफ्यूजी को लेकर के। हमने आज़ादी के दौरान पार्टीशन के तहत किस तरह से कम्युनल वायलेंस हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा रिफ्यूजीज़ पे। हमने इसे हिंदू मुस्लिम सिख एस्पेक्ट से भी आपको डिकोड करके बताया कि उस समय की क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस थी, चाहे फिर वो नेहरू थे, चाहे फिर वो अदर हिंदू ऑर्थोडॉक्स पार्टीज़ थी। अब आज हम आपके सामने रिफ्यूजी क्राइसिस आफ्टर पार्टीशन पार्ट 6 और अंतिम पार्ट लेकर के आ रहे हैं। इसमें हम कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में इसको कवर करते हुए ही हमारे पिछले एस्पेक्ट्स में आपने रिफ्यूजी क्राइसिस से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों को देखा। आज के कंटेम्प्रेरी इंडिया में इसके रिलेटेड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। उसके तहत रिलीजियस परसिक्यूशन को एक बेसिस बना करके जो नॉन मुस्लिम्स हैं, यानी कि जो गैर मुसलमान रहते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से, उन लोगों को भारत में अब जो नागरिकता दी जाएगी उसके लिए प्रक्रिया को और सुगम और छोटा किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के। हमने आपको बताया कि क्रिटिक्स ने इसका विरोध किया, देश भर में इसका आंदोलन हुआ कि धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर आप नागरिकता दे रहे हैं, ये संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह ये समझाते रहे कि ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें हुई, हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हो सकते हैं, आर्टिकल 131, 142 के विषय में आपको समझाया। हमने आपको बताया कि एनपीआर और एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसके तहत हमने आपको कंसेप्ट सिखाया कि दोनों में क्या अंतर है और दोनों कैसे एक दूसरे के साथ उपयोग में भी लाए जा सकते हैं। आज हम आपको गृह मंत्री के द्वारा संसद के भीतर और इम्पॉर्टेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए एक बहुत महत्वपूर्ण बयान का भी अध्ययन करके बताएंगे। इतिहास के छात्र होने के नाते आपका यह कर्तव्य ही हो जाता है कि किसी भी तरह के तथ्य यदि आपको बताए जाएं, क्योंकि तथ्य आधार होते हैं राजनीति का, धर्म का, संस्कृति का, विकास का। तथ्यों को यदि तोड़ मरोड़ दिया जाएगा तो फिर पूर्ण रूप से आप जिस उद्देश्य को लेकर के चले हैं वह उद्देश्य या तो निरस्त कर दिया जा सकता है या किसी गलत उद्देश्य की पूर्ति कर ली जा सकती है यदि तथ्यों के साथ खिलवाड़ हो। तथ्यों को लेकर के ही बहुत बड़ी कम्युनिटी, बहुत बड़ा सेगमेंट अपने साथ जोड़ने के प्रयास अब तक किए जाते रहे हैं बहुत सी राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं के द्वारा। तो आपके लिए तथ्यों को समझना जरूरी है। इनमें आंकड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फैक्ट की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समय समय पर अलग अलग कंट्रीज़ अपने लेवल पर अपने स्टैटिस्टिक्स को डिस्टॉर्ट करती रही हैं गवर्नमेंट अपने फेवर में चीज़ों को लाने के लिए, लेकिन एक जेन्युइन स्टैटिस्टिक्स आए इसके लिए बहुत से आंदोलन भी हुए हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के आधार पर ही तय होता है कि नीतियाँ किस तरह की बनेंगी, किस दिशा में बनेंगी, कौन से वर्ग होंगे जो लाभान्वित होंगे उस नीति से। तो ये महत्वपूर्ण है। उन्हीं आंकड़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। एक आंकड़ा बार बार गृह मंत्री के द्वारा दिया जा रहा है, इसका अध्ययन करना आपको ज़रूरी है और आपको यह भी समझ आएगा कि एनालिसिस किया कैसे जाता है। चलिए हम चीज़ों को समझते हैं, फिर रिफ्यूजी क्राइसिस आफ्टर पार्टीशन पार्ट 6 के तहत आपका वाइंड अप हो जाएगा विद टिल डेट अपडेट अप्रोच। यही हिस्ट्री की खूबसूरती है। आप पास्ट की नॉलेज को प्रेजेंट सिनेरियो में यूटिलाइज करके देखें कि आउटकम्स क्या आ रहे हैं या क्या आ सकते हैं। रिफ्यूजी क्राइसिस आफ्टर पार्टीशन पार्ट 6 क्या है क्लेम। देखिए, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा क्लेम ये किया जा रहा है कि आज़ादी के समय यानी कि 1947 में जो पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे, गैर मुस्लिम लोग, जैसे कि हिंदू हो गए, सिख हो गए, बुद्ध हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ये कम्युनिटी हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, 6 कम्युनिटी नॉन मुस्लिम्स। तो ये जो नॉन मुस्लिम्स थे पाकिस्तान में 1947 में ये 23% थे। अब यहाँ पर ये रेफरेंस जो पाकिस्तान का दिया जा रहा है गृह मंत्री के द्वारा, तो आपको अब मैं क्लियर यहाँ पर एक चीज़ कर दूँ,
जब वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो उनके दिमाग में तो चल रहा है जो आज का पाकिस्तान है। और आज का पाकिस्तान कौन सा है? वेस्ट पाकिस्तान। आपको पता होना चाहिए 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के 2 खंड बने थे। ये तो भारत जो बीच में आ जाता है, इंडिया, इसके वेस्ट में यहाँ वेस्ट पाकिस्तान, इसके ईस्ट में जिसे आज आप बांग्लादेश के तौर पर देखते हैं ये ईस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट और ईस्ट को मिला करके कंप्लीट पाकिस्तान उस समय में बना था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। ये कंप्लीट भारत, इसके वेस्ट में पाकिस्तान की एक आर्म थी, एक भुजा थी, तो एक एस्पेक्ट था, एक पार्ट था, और इसके ईस्ट में दूसरा पार्ट था। तो जब आज गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनसंख्या, तो फिर उनके जहन में यही है, उनके जहन में है जो आज पाकिस्तान आपके सामने। और आज का पाकिस्तान वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान मिला करके नहीं है, अकेला वेस्ट पाकिस्तान है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की जो वॉर थी उसके बाद से ही बांग्लादेश बन चुका है बांग्ला भाषा के आधार पर। तो आज के समय में आपके सामने जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान से बनता है, ईस्ट पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं है। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश के नाम से कहलाता है। तो अब 2 नए मुल्क हैं, एक उस समय के कंप्लीट पाकिस्तान में से वेस्ट हिस्सा निकला तो वो आज का पाकिस्तान है, और जो उसका ईस्ट का हिस्सा 1971 में निकल गया वो बन गया बांग्लादेश। लेकिन 1971 तक तो ये पाकिस्तान ही था। लेकिन आज जब गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि आज़ादी के समय पाकिस्तान की जनसंख्या, तो दिमाग में शायद उनके वेस्ट पाकिस्तान का ही जिक्र आ रहा है। लेकिन अब हम समझें चीज़ों को, तो वो ये कह रहे हैं कि आज़ादी के समय 1947 में पाकिस्तान की जनसंख्या में जो नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें नॉन मुस्लिम्स जो है वो 23% हैं, जो अब 2011 में घट करके 3.7% पर आ गए हैं। यानी कि नॉन मुस्लिम्स की जनसंख्या लगभग 23% से घट करके 3.7 पर आ गई है। ये तो बहुत दुखद बात है अगर इस तरह का आंकड़ा है तो। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि 1947 में बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन में से 22% नॉन मुस्लिम थे, जो आज घट करके 7.8% हो गए। तो देखिए अब वो 1947 में पाकिस्तान को अलग एड्रेस कर रहे हैं, बांग्लादेश को अलग एड्रेस कर रहे हैं, जबकि 1947 में बांग्लादेश एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यहाँ पर अब वो कहना ये चाहते हैं, जो कहना चाहते होंगे, जो कह नहीं पाए, कि 1947 में पाकिस्तान की जगह वर्ड यूज़ वो करना चाहते होंगे वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान में वो कहना चाहते होंगे कि 23% नॉन मुस्लिम्स थे, जो आज घट कर के रह गए हैं 3.7% 2011 में। और जिसे वो बांग्लादेश रेफ़र कर रहे हैं वो उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान में 22% नॉन मुस्लिम्स थे, जो आज घट कर के रह गए 7.8%। ऐसा आंकड़ा वो देना चाहते होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं दिया। उन्होंने आंकड़ा यही कहा कि 1947 में पाकिस्तान में 23% मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम थे, जो आज घट करके 3.7% रह गए, और बांग्लादेश में 1947 में 22% नॉन मुस्लिम थे, जो आज घट करके 7.8% के अराउंड आ चुके हैं। ये उनका आंकड़ा है। ये आंकड़ा देते हुए उन्होंने कहीं भी ये रेफरेंस नहीं दिया कि ये डाटा उन्होंने लिया कहाँ से, सेंसस का डाटा है या कहाँ का डाटा है, ये उन्होंने नहीं बताया। क्योंकि अगर 2011 की बात करें तो सेंसस डाटा भी मैच नहीं करेगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में सेंसस असल में हुआ कब, इस बात को भी समझना जरूरी है। तो सेंसस का डाटा है या कहाँ का डाटा है उन्होंने नहीं बताया। हाँ, ऐसी सिमिलर फिगर्स आपको कहीं और देखने को भी मिलती हैं। 2013 में हडसन इंस्टीट्यूट ने यही सेम फिगर पब्लिश की थी, और इस इंस्टीट्यूट के लिए वो लेख लिखा था फरहनाज इस्पाहानी ने। ये पाकिस्तान पार्लियामेंट की ही मेंबर रही हैं फरहनाज इस्पाहानी। हडसन इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन में इन्होंने 2013 में जो लेख लिखा था उसमें ये आंकड़े थे, लेकिन इन्होंने भी उस समय ये नहीं बताया कि इनका डाटा का सोर्स क्या है, कहाँ से लाया गया वो डाटा, ये नहीं बताया। अब हम जब बात करते हैं डाटा के ऊपर, तो डाटा महत्वपूर्ण है। डाटा कहाँ से आएगा? तो देखिए, आप सब जानते हैं कि इंडिया अब 1947 14 अगस्त से भी पीछे जाएं तो फिर ना वेस्ट पाकिस्तान कुछ होता था और ना ईस्ट पाकिस्तान कुछ होता था। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। एक कंबाइंड, एक यूनिफाइड इंडिया हुआ करता था, और उस पर रूल किया करते थे ब्रिटिशर्स। तो उस इंडिया की अगर हम बात करें तो 1871 में पहला सेंसस कंडक्ट किया गया इंडिया में, और 1881 ऑनवर्ड फिर एवरी 10 ईयर्स सेंसस कंडक्ट किए जाने लगे।
तो सेंसस हुआ करती थी, जनगणना हर 10-10 साल पर आंकड़ा इकट्ठा किया जाता था। ऐसे में उस यूनिफाइड इंडिया में 1941 में सेंसस हुआ, 1941 में सेंसस हुआ। 1941 का सेंसस तब हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1941 का सेंसस तब हुआ जब ब्रिटिशर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की सपोर्ट चाहते थे कि वो सपोर्ट कर दें ब्रिटिशर्स की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ताकि इंडियन मटेरियल, मैन और मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हो जाए। वो मुस्लिम लीग, जैसे कि जिन्ना लीड करते थे, उसे भी प्लीज़ कर रहे थे कि वो साथ आ जाए। तो इस समय जो सेंसस कंडक्ट किया गया, ये ब्रिटिशर्स की कंसिडरेशंस और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंडक्ट किया गया, और उसमें बहुत से फ्लॉज थे फिगर में। कहाँ क्या पॉपुलेशन उन्होंने दिखाई, वो फ्लॉज थे, तो उसको हम छोड़ें। 1941 के सेंसस को छोड़ें, जो एक इंडिया का सेंसस था। तब ना वेस्ट पाकिस्तान था, ना ईस्ट पाकिस्तान था, एक भारत था। अब आती है बात सेंसस की। तो पाकिस्तान का सेंसस कब आया? ठीक आज़ादी के बाद जब भारत का आया, तो 1951 में सेंसस हुआ है पाकिस्तान में। अब जब मैं यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो मतलब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों मिला करके बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान वर्ड बोल रहा हूँ। तो 1951 में सेंसस हुआ है पाकिस्तान में, और 1951 में भारत में भी सेंसस हुआ है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब जब हम उस सेंसस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमारे पास आंकड़ा क्या है? उस सेंसस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो पहले हम पाकिस्तान का आपको एक आंकड़ा बता दें, इंक्लूडिंग द वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान। सो आंकड़ा पाकिस्तान का, तो वो आंकड़ा क्या बताता है, इसको ध्यान से देखिए। 1951 में सेंसस हुआ। फैक्ट ये कहता है कि मुस्लिम्स इन पाकिस्तान ओवरऑल पॉपुलेशन 85.80%। वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में जो मुस्लिम्स हैं वो 85.80% है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, पाकिस्तान का मतलब यहाँ पर वेस्ट एंड ईस्ट दोनों पाकिस्तान मिला करके। तो अगर हम कुल जनसंख्या में से 85.80% यानी कि 85.80% मुस्लिम पॉपुलेशंस निकाल दे, पॉपुलेशंस कह रहा हूँ, पॉपुलेशन निकाल दे, तो कितना बचता है फिर? नॉन मुस्लिम कितने बचते हैं? दैट इज़ 14.20%। तो फिर आंकड़ा ये कहता है कि ना तो 23% कोई डाटा है, ना कोई 22% वाला डाटा है। सही मायने में अगर हम वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान को जोड़ करके देखें, कंबाइंड पाकिस्तान की बात करें, तो जो हाईएस्ट फिगर नॉन मुस्लिम्स की अब तक अचीव हुई है पाकिस्तान में, वो 15% तक भी नहीं गई। तो 22-23% तो बहुत दूर की बात है, वो 14.20% है। विकीपीडिया पे जाइए, एक्सप्लोर कर लीजिए, वहाँ पर 1951 के पाकिस्तान के सेंसस में ये मेंशन होगी फिगर, बहुत ईजिली आपको मिल जाएगी। तो 14.20% ये है नॉन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन। लेकिन अब इसमें भी एक चीज़ देखनी होगी, ये जो 14.20% है, ये वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान को जोड़ करके है, क्योंकि तब पाकिस्तान एक ही था। उसी की मैंने मुस्लिम पॉपुलेशन बताई 85.80%, और उसी की मैंने आपको नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन बताई 14.20%। लेकिन ये 14.20% जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन टोटल पाकिस्तान की है, ये भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी, ये बहुत लोपसाइडेडली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो अब हमें पर्टिकुलर ये देखना है कि उस समय के कंसोलिडेटेड पाकिस्तान के जो दो ब्लॉक्स थे, वेस्टर्न पाकिस्तान ब्लॉक, ईस्टर्न पाकिस्तान ब्लॉक, इसमें से ब्लॉक वाइज अगर देखें तो वेस्ट ब्लॉक की टोटल पॉपुलेशन में नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी थी वो देखना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जो वेस्ट पाकिस्तान है उसमें नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन 3.44% थी ओनली 1951 में। वेस्ट पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में 3.44% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन यही ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में जाके बांग्लादेश बनेगा, ईस्ट पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में 23.20% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो कंप्लीट पाकिस्तान इंक्लूडिंग द वेस्ट एंड ईस्ट नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है 14.20। लेकिन अगर इसे हम दो ब्लॉक में देखें, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में, तो वेस्ट पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 3.44%, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में सही मायने में नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन 23.20% है। ये बात आपको क्लियर हो गई, क्योंकि ये वेस्ट पाकिस्तान ही आगे जाकर के सिंपल फिर पाकिस्तान बनने वाला है। अब हम केस ब्लॉक वाइज लेकर के आगे चलते हैं। मैं ब्लॉक वाइज फॉलो करता हूँ, वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक। चलिए पहले वेस्टर्न ब्लॉक के वाइज आगे चलते हैं।
तो फिर हम केस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान लेकर के चलते हैं। मैंने यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में कैपिटल में लिखा है पाकिस्तान, क्योंकि फिर इसे ही आज हम पाकिस्तान मान रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तान को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब इस केस के अकॉर्डिंग चलें तो 1951 में नॉन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 3.44% है, तो नेचुरल सी बात है फिर कि मुस्लिम्स की कितनी होगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया है मुस्लिम्स की पॉपुलेशन। मैंने सिर्फ एक ही सेंसस की लिखी है क्योंकि वो नॉन मुस्लिम से ही आप डिराइव कर सकते हो, तो वो मैंने अलग से नहीं लिखी। तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 1951 में है 96.56%। हम 3.44% निकालेंगे तो 96.56% यहाँ पर बच जाएगा। ये है मुस्लिम्स की पॉपुलेशन। तो नॉन मुस्लिम्स की क्लियर है, 1951 के सेंसस के मुताबिक नॉन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 3.44% है। तो पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जिसको गृह मंत्री अमित शाह बता रहे हैं कि 23% से वो 3.70 पे आ गई है, ये यहीं पे कन्फ्लिक्टिंग हो जाएगी कि असल में वेस्ट पाकिस्तान में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 1951 के सेंसस के मुताबिक 3.44% थी, और अगर हम आगे बढ़ें तो 1961 में 10 बरस में ये गिरी, ये डिक्लाइन हुई, ये 3.44% से गिर करके 2.83% पर आई। तो ये डिक्लाइन हमने देखा 3.44 से 2.83, लेकिन फिर इसमें इम्प्रूव आएगा। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, मैंने आपको बताया, बांग्लादेश बना 1971 में, तो फिर अब ईस्ट पाकिस्तान अलग हो जाएगा वेस्ट पाकिस्तान से। अब आएगा वो पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में जिसे हम आज की डेट में जानते हैं, और ईस्ट पाकिस्तान की जगह बनेगा एक नया मुल्क, दैट इज़ बांग्लादेश। तो फिर 1971 में सेंसस नहीं होगा, 1972 में होगा, 1972 में। 1972 में सेंसस जो हुआ उसमें पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स की बढ़ी है, 2.83% से बढ़ करके ये 3.25% पर आई है। 1951 में 3.44%, 1972 में 3.25%, 1981 में पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स की हल्की सी बढ़ी 3.25% से बढ़ करके 3.30। उसके बाद 1981 से लेकर के 1998 तक सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ पाकिस्तान में। 1998 में सेंसस जो कंडक्ट हुआ उसके मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स की है 3.70%, और यहाँ पर भी गृह मंत्री ने ये कहा था कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन 23% से घट करके 3.7 पर आ गई है, और 1998 में पॉपुलेशन 3.70 पर थी पाकिस्तान की नॉन मुस्लिम्स की। मैं बताऊंगा फिगर कैसे इंटरमिक्स की गई हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ द फिगर बहुत ज़बरदस्त हुआ है, मैं अभी सारी पिक्चर क्लियर करूँगा, बस आप इतना देखें। 1951 में पाकिस्तान, उस समय का वेस्ट पाकिस्तान में 3.44% नॉन मुस्लिम थे, और 1998 में 3.70%। अब 2011 वाली बात भी इनकरेक्ट इसलिए हो गई कि पाकिस्तान में सेंसस कंडक्ट किया गया है 2017 में, और उस सेंसस की अभी रिलीजियस फिगर्स आनी बाकी हैं, वो भी आई नहीं, इसलिए वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो 1998 का ही हमारे पास फिगर है। अब हम आते हैं ईस्ट पाकिस्तान पे, यानी कि बांग्लादेश पे। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी उनके आंकड़े के साथ मेल खाती नजर आएंगी, लेकिन फिर भी उतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होगा जितना उन्होंने बताया, लेकिन फिर भी आंकड़ा मेल खाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश। पहले तो 1971 तक का देख लेते हैं। 1951 में 23.20%, मैंने पहले ही बता दिया था कि नॉन मुस्लिम्स ईस्ट पाकिस्तान में जो एग्जिस्ट करते थे वो 23.20% थे, ये डाटा आपके सामने है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो नॉन मुस्लिम्स 23.20% है, लेकिन ध्यान से देखिए 1961 में ये गिर जाएगा आंकड़ा, ये 23.20% से गिर करके 19.57% पर आएगा। उसके बाद 1971 इंडो पाकिस्तान, और फिर उसके बाद आपको पता है बांग्लादेश बन गया। लेकिन आप देखें फिगर ज़बरदस्त गिरी, 1957 1961 में है, लेकिन 1974 में सेंसस हुआ और फिगर आ गई नॉन मुस्लिम्स की 14.60। उसके बाद अब ये लगातार घटेगी, 1981 में 13.40% गिर गई, 1991 में 13.40 से गिर के 11.70%, सन 2001 में 10.40%, 2011 में 9.60%, और अभी 9.40% के अराउंड नॉन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन चल रही है। तो ईस्ट पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, जो फिर बांग्लादेश हो गया, तो बांग्लादेश में शुरुआत 23.20% से हो करके आप गिरे हैं आकर के
9.40% पे, लेकिन वहाँ पर भी आंकड़ा गृह मंत्री ने 7.8% का दिया था, लेकिन 9.4% है, 7.8 नहीं है। इस बात का ख्याल हमें रखना है। अब वेस्ट पाकिस्तान के कंपैरेटिवली ईस्ट पाकिस्तान में अंतर आ जाता है। वो कहाँ से आता है, इस बात में कोई डिनाई नहीं है। जो गृह मंत्री के द्वारा कहा गया कि रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, अल्पसंख्यकों के ऊपर धार्मिक प्रताड़ना की जाती है। ईस्ट पाकिस्तान में भी ये खासकर बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। जब मिलिट्री रिजिम हुआ करता था 1970s के अराउंड, तब बड़े पैमाने पर नॉन मुस्लिम्स के मर्डर भी हुए, रेप किए गए, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन किया गया, प्रोसेलिटाइजेशन किया गया लोगों का। ये सब चीज़ें होती हैं। और तकरीबन वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान दोनों का अगर मैं केस लूँ तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होती हैं। गवर्नमेंट इन्हें स्पॉन्सर करती है, फ्री हैंड पुलिस को, आर्मी को इस चीज़ के लिए दिया जाता है। इस फैक्ट से कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन तथ्यों को अच्छे से समझना भी अनिवार्य होता है। अब ईस्ट पाकिस्तान की अगर हम बात करें, यानी कि बांग्लादेश, जहाँ से पॉपुलेशन मूव हुई, उस पॉपुलेशन के मूव होने की बात अगर हम करें तो रिलीजियस परसिक्यूशन एक आधार है, लेकिन सभी लोगों के माइग्रेट होने का आधार रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं है। मुद्दा यह है कि जब गृह मंत्री ने यह आंकड़े पेश किए तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जनसंख्या 23% से घट के 3.7 पे आ गई नॉन मुस्लिम्स की, बांग्लादेश में 22 से घट के 7 पॉइंट आस पर आ गई। तो अल्पसंख्यक कहाँ गए, वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं यानी कि नॉन मुस्लिम्स कहाँ गए? या तो उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, या उन्हें मार दिया गया, या उन्हें भगा दिया गया, और या फिर वो भारत में शरण पा गए। इनमें से कुछ ना कुछ एक चीज़ हुई है। तो इस तरह से माइनॉरिटीज़ के ऊपर वहाँ अत्याचार हो रहा है, तो हमें उन्हें यहाँ शरण देनी ही होगी। भारत में नागरिकता का कानून उनके लिए सुगम बनाना होगा। तो ये आधार है, ये फाउंडेशन है उनके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रपोजल के पीछे का। बहुत स्ट्रॉन्ग आंकड़ा है ये, फिर कोई मजाक नहीं है। ये हवा में छोड़ा गया, किसी इंटरव्यू में दिया गया आंकड़ा नहीं, संसद में दिया गया आंकड़ा है। उनके ट्विटर हैंडल से बताया गया ये आंकड़ा है कि मैंने संसद में जवाब दिया, और फिर बहुत ही चर्चित न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म पर, इंडिया टुडे के प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने ये बात कही, ये आंकड़ा दिया। इसका मतलब वो सारी थ्योरी इसके बेसिस पे लेकर के चल रहा है। ऐसे में फिर हमें इसे खंगालना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब मुद्दा ये आ जाता है कि वो ये कहते हैं कि % से जब इतना घटा है, तो जब मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ तो रिलीजियस परसिक्यूशन वन ऑफ द ग्राउंड है, लेकिन ऑल ऑफ द ग्राउंड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रिलीजन से ज़्यादा लैंग्वेज के आधार पर परसिक्यूशन है, एथनिक स्टॉक के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे परसिक्यूशन है। तो भाषा के आधार पर जब परसिक्यूशन है, तो वहाँ से बांग्लादेश से हिंदू भी भारत आ रहा है छुप करके, और मुस्लिम भी भारत आ रहा है छुप करके। सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी पे अत्याचार नहीं, क्योंकि वहाँ पर अत्याचार सेम धर्म में होते हुए भाषा के आधार पर भी किया जा रहा है। डोमिनेटिंग लैंग्वेज ग्रुप दूसरे लैंग्वेज ग्रुप के लोगों को परसिक्यूट कर रहा है, चाहे फिर रिलीजन उनका सेम भी है, तो एथनिक परसिक्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हिंदू के साथ साथ जिस पर कि रिलीजियस परसिक्यूशन के ग्राउंड है, एथनिक परसिक्यूशन भी है, यानी कि मुस्लिम भी आ रहा है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है इंडिया में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। गरीबी बांग्लादेश की उन्हें खींच लाती है भारत में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ। जब उन्हें खेती बाड़ी और बाकी क्षेत्रों में, खासतौर पर आसाम में, एक अच्छा एवेन्यू नज़र आता है इनकम का, लाइफ का, सेटलमेंट का, तो वो भारत की तरफ आते हैं। इसमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी भारत के राजनीतिज्ञों की भी है, राजनीति की भी है, जिसके तहत बांग्लादेश से आए हुए पॉपुलेशंस को आसाम के रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इन्होंने सेटल किया, एग्रीकल्चरल फील्ड में धीरे धीरे उन्हें राशन कार्ड बना करके दिया, और फिर उन्हें एक अच्छे खासे वोटर में कन्वर्ट कर दिया, उनके वोट बैंक को कंसोलिडेट कर लिया। तो इनमें इनकी भी गलती है, लंबे समय से इन्हें खंगालना ज़रूरी है। सबको देखना पड़ेगा कि पीछे जाकर के गलती कितनी। मतलब मुद्दा ये है कि रिलीजियस परसिक्यूशन बंगाल के केस में, बांग्लादेश के केस में सिर्फ वैलिड नहीं है, लैंग्वेज के बेस पे भी परसिक्यूशन है, और इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो बांग्लादेश में पुश फैक्टर के तौर पर काम करता है, और लोग वहाँ से पुश होकर के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं, बंगाल में आते हैं, असम में आते हैं, और ये भारतीय राज्य एक पुल फैक्टर का काम करते हैं उन्हें खींचने में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे में जब हम रिलीजियस परसिक्यूशन को आधार बना करके सिर्फ वहाँ पर फिर नॉन मुस्लिम्स जो आए हैं बांग्लादेश से, उन्हीं को नागरिकता के लिए सुगम रास्ता प्रदान करेंगे, तो फिर उन मुस्लिम्स का क्या जो कई तरह की परसिक्यूशंस झेल करके आए हैं। तो बांग्लादेश का कंसेप्ट बहुत कम्प्लेक्स है, वहाँ पर बहुत से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं माइग्रेशन के। लेकिन मुद्दा ये आ जाता है कि अब यहाँ पर आंकड़ों के साथ बहुत ज़बरदस्त खेला रचा गया है। 1947 का शब्द इस्तेमाल किया गया, जबकि 1947 के अराउंड के आंकड़े जुटा पाना बहुत ही मुश्किल है, इनफैक्ट नामुमकिन है।
कारण ये हो जाता है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान की परिस्थितियों को अगर हम देखें तो हो क्या रहा था। भारत, हमने पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया है, डिटेल में एक एक चीज़ कवर कराई है, रिफ्यूजी क्राइसिस आफ्टर पार्टीशन में 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान की साइड की पहले मैं बात कर लूँ, वहाँ पर फिर जो नॉन मुस्लिम ले गए उन्हें बड़ी तादाद में वहीं मारा गया और बाकी छोड़ करके भारत की ओर आ गए, कुछ वहीं पर रह गए। इसी तरह से भारत में जो मुस्लिम्स रह गए उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मारा गया, कुछ यहीं रह गए, बाकी सारे माइग्रेट कर गए। तो जब इतना फ्लूइडिक है सब कुछ, 1947 पार्टीशन का दौर है, कम्युनल क्लैशेस है, वायलेंस है, मैंने आपको पहले पढ़ाया, और ऐसे में जब पाकिस्तान जो बना है उसमें बड़े पैमाने पर नॉन मुस्लिम्स को मारा भी जा रहा है, रेप हो रहे हैं, कुछ ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया उस समय में, कुछ वहाँ रह गए और बाकी के फिर भारत माइग्रेट कर आए। फिर इसी सेम सिचुएशन मुस्लिम्स के साथ भारत में भी हो रही है। तो ऐसे में इमीडिएटली पॉपुलेशन ट्रांसफ़र है, परसिक्यूशन भी है, सब कुछ हो रहा है, कन्वर्जेंस भी हो रहे हैं। तो वो आंकड़ा, एक स्टेबल आंकड़ा बन ही नहीं पाएगा, इकट्ठा किया ही नहीं जा सकता। आप बता ही नहीं सकते यहाँ तो 1941 का सेंसस होगा, 1941 का या 1951 का, तो आप नहीं कह सकते कि 1947 में एग्जैक्ट पाकिस्तान में कितने नॉन मुस्लिम्स थे और पाकिस्तान में भी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में कितने नॉन मुस्लिम्स थे, जो फिर 2011 में इतने हो गए। क्योंकि नॉन मुस्लिम्स जितने भी होंगे उस समय में पाकिस्तान में, 1 या 2 दिन के अंदर, और 1 या 2 दिन के अंदर मास किलिंग हुई और फिर वो 6 महीने तक एक्सटेंड हुई, तो वो तो इक्वली फिर इंडिया में भी हुआ मुस्लिम्स के साथ, जो फिर नॉन मुस्लिम्स के साथ पाकिस्तान में हो रहा था। तो वो तो मास मर्डर हुआ उस टाइम पे, एक मसैकर हुआ और पूरे विश्व ने देखा इतना बड़ा जीनोसाइड हुआ। तो उस आंकड़े से सीधा हम आ जाए 2011 के आंकड़े में, तो इलॉजिकल है। पहली बात तो आंकड़ा ही नहीं है, दूसरा इलॉजिकल है। दैट वाज सिचुएशन ऑफ टर्मोइल। आंकड़ा जो इस्टेब्लिश बनता है नियर बाय वो 1951 का बनता है, 1951 का। 1951 का आंकड़ा ये बताता है कि फिर वेस्ट पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन 3.44 थी, जो 1998 के सेंसस के मुताबिक आज 3.70 है। 1951 का आंकड़ा बताता है कि ईस्ट पाकिस्तान में, यानी कि जो बाद का बांग्लादेश बन गया, वहाँ पर नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन 23.20 थी, जो फिर घट करके 2011 के अराउंड 9.60 और आज 9.40 पे चल रही है। तो यहाँ पर अब कांड क्या हुआ है, इंटरमिक्सिंग ऑफ डाटा हुआ है। डाटा क्या हुआ है, 1947 के डाटा के तौर पर इंटरमिक्सिंग ऐसे हुई है, 1947 के डाटा के तौर पर डाटा उठा लिया गया है ईस्ट पाकिस्तान वाला, दैट इज़ 23.20%, तो उसको 23% वाला फिगर दे दिया गया है जब बात पाकिस्तान की गई। और 2011 के तौर पर सेंसस 2011 में बांग्लादेश में हुआ है, पाकिस्तान में तो हुआ ही नहीं। 2011 के तौर पर पाकिस्तान वाला 1998 का डाटा 3.70 उठा के अपनी स्पीच में चिपका दिया गया। तो अब देखिए इंटरमिक्सिंग कर दी, क्या हुआ, 1947 के आंकड़े के तौर पर आंकड़ा उठा लिया गया 1951 का ईस्ट पाकिस्तान वाला, जो 23% के अराउंड है। तो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि 23% के अराउंड पाकिस्तान में 1947 में नॉन मुस्लिम्स 23% थे। और 2011 के आंकड़े के तौर पर 2011 सेंसस ईयर उठा लिया बांग्लादेश का, लेकिन आंकड़ा उठा लिया 1998 का पाकिस्तान का, वो है 3.7%, जो सही में पाकिस्तान में 3.7% हैं नॉन मुस्लिम्स, लेकिन वो 23% से 3.7 नहीं आए हैं, वो 3.44 से 3.7 आए हैं। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ डाटा ने सारी चक्री घुमाती दिमाग घुमा करके रख दिया है। लेकिन आपके सामने सब क्लियर है पानी की तरह। शोधकर्ता के तौर पर, एक छात्र के तौर पर, एक सिविल सर्वेंट के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर आपकी जिम्मेदारी सदा बनती है सही तथ्यों को समझें, पढ़ें, किसी के हित में ना रहें, जनहित में रहें, देश हित में रहें। स्वतंत्रता का यही पैगाम है। अब हमारे अगले लेक्चर तक के लिए इंतज़ार करें। हमने रिफ्यूजी क्राइसिस आफ्टर पार्टीशन की 6 लेक्चर की सीरीज़ को पूरी तरह से वाइंड अप कर दिया। अगले लेक्चर तक के लिए धन्यवाद।